आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एडकिट अभ्यास पुस्तिका के पाठ 9 को। इस पाठ का नाम है बच्चों रम्मो और कल्लो। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को हम आज देखेंगे। बच्चों, इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जिम्मा किसने लिया। तो इस कहानी में बच्चों रम्मो और कल्लो की पढ़ाई का जो जिम्मा था वो बाबूजी ने लिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बाबूजी ने। जो प्रश्न क्रमांक 2 है वो है दोनों परिवारों के ने साथ साथ मिठाई खाई। उक्त वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है बच्चों। इस पाठ का बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 3 है वो है खिड़की शब्द का बहुवचन लिखिए। तो बहुवचन मतलब होता है बच्चों एक से ज़्यादा। तो खिड़की का मतलब यहाँ है एक खिड़की, और एक से ज़्यादा क्या हो जाएगा बहुवचन इसका। तो इसका उत्तर होगा खिड़कियाँ। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 3 भी कर सकते हैं बच्चों। आप चल अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर जो पहला मुहावरा दिया है बच्चों वो है 9 2 11 होना। तो इसका अर्थ होता है बच्चों भाग जाना, किसी जगह से भाग जाना। तो इसका जो वाक्य बनेगा वो इस तरीके से बनेगा बच्चों। पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, मतलब चोर पुलिस को देखकर भाग गए। तो उसकी भाग जाने की जगह पे अपन ने ये मुहावरे का प्रयोग कर लिया है 9 2 11 होना। इसी तरीके से बच्चों जो दूसरा वाक्य है वो है मन मारकर रह जाना। ठीक है। तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों वो होगा अपनी इच्छा को दबाना, यानी अपनी किसी चीज़ की इच्छा कर रही है फिर भी अपन उस इच्छा को पूरी नहीं कर रहे, मतलब अपने मन को दबा रहे हैं, अपनी इच्छा को दबा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका जो वाक्य बनेगा वो होगा राहुल और आईफोन के लिए मन मारकर रह गया। मतलब उसका आईफोन लेने का मन तो था लेकिन वह उसने अपना मन मार लिया, यानी कि अपनी इच्छा को दबा लिया। अब चल जो बच्चों इस पाठ का प्रश्न क्रमांक 5 है वो है रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज कैसे हो गई। तो बच्चों इसका उत्तर होगा रम्मो प्रथम श्रेणी में पास हुई और कल्लो द्वितीय श्रेणी में। इस कारण रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 है वो है रदिया ने अपनी बेटियों को पढ़ाने से मना क्यों कर रही थी। तो बच्चों रदिया का ऐसा सोचना था कि उनके समाज में जो लड़के होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। अगर उसकी बेटियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनकी शादी ब्याह के लिए अच्छे पढ़े लिखे लड़के नहीं मिल पाएंगे, जिससे कि उसकी बेटियों की शादी ब्याह में दिक्कत आएगी। इस कारण रदिया अपनी बेटियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहती थी बच्चों। ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से आप लिख सकते हैं रदिया सोचती थी कि उनके समाज में लड़के ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, अतः रदिया को लगता था रम्मो और कल्लो की शादी में समस्या आएगी। ठीक है। जो प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों वो है निस्वार्थ भाव से सेवा करने से के क्या लाभ होंगे, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों जब हम किसी की बिना किसी लालच से सेवा करते हैं तो इससे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। ये सबसे बड़ा सुख होता है बच्चों, आत्म संतुष्टि। ठीक है। तो इस प्रश्न का आप उत्तर इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ से आप लिखेंगे निस्वार्थ भाव से सेवा करने से हमारा जीवन सार्थक हो जाता है, हमें आत्म संतुष्टि मिलती है। निस्वार्थ भाव से सेवा करने से लोग स्वतः ही अपने ओर लगते हैं। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो वह व्यक्ति हमारा स्वतः ही हो जाता है, अपने आप। अब बच्चों हम मूल्यांकन 7 के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। इसका जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है यदि रम्मो और कल्लो आपकी कक्षा में होती तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते। तो भैया मैं तो है ना अच्छा व्यवहार करता उनके साथ, क्योंकि वो गरीब बच्चियाँ थीं। अगर गरीब बच्चियाँ अगर पढ़ लिख जाती तो उनका भला होता। ठीक है। इसलिए मैं तो अच्छा व्यवहार करता। तो इसका उत्तर मैंने दिया है मैं अच्छा व्यवहार करता हूँ। जो प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों वो है दिए गए वाक्यों के प्रकारों का एक एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ वाक्य के प्रकार दिए हैं, इनकी हमें एक एक उदाहरण लिखना है। जैसे कि पहला जो वाक्य है वो है आज्ञावाचक वाक्य, मतलब उस वाक्य में क्या होना चाहिए, आज्ञा होना चाहिए। इसका उदाहरण है इधर आओ, मैंने किसी को आज्ञा दी कि इधर आओ। ठीक है। ये क्या हो गया आज्ञावाचक वाक्य। दूसरा वाक्य है वो है विस्मयदिबोधक वाक्य। इसका उदाहरण हो जाएगा अरे यह क्या है। ठीक है। तीसरा वाक्य है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य मतलब जहाँ हमारी कोई इच्छा प्रकट हो रही हो। तो ठीक है।
तो भगवान तुम्हें खुश रखे, ये मेरी क्या है, इच्छा है। तो ये इस तरीके से आप इसका वाक्य बना सकते हैं। चौथा वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य, जहाँ प्रश्न किया गया हो वो उदाहरण होगा हमारा। तो ये हो जाएगा तुम कहाँ जा रहे हो। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जो बच्चों मूल्यांकन का प्रश्न क्रमांक 3 है वो है आपके अनुसार पढ़ना लिखना क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी है, इसका पहला कारण तो ये है कि व्यक्ति में जागरूकता आती है, ठीक है। दूसरा कारण है कि पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति को बहुत सारे रोजगार के अवसर नए नए मिल जाते हैं, ठीक है। देखा होगा कि बहुत अच्छे अच्छे रोजगार पढ़े लिखे व्यक्ति को मिल जाते हैं, ठीक। और तीसरा कारण ये है कि पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति समझदार हो जाता है, तो उसको कोई आसानी से मूर्ख नहीं बना सकता, ठीक है। तो इस कारण हर एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आप ये प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर दे सकते हैं बच्चों। इसी के साथ बच्चों हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई।